पे बैठे सभी बड़े बुजुर्ग, नेतागण, मंत्रीगण और जितने मीडिया पर्सन सभी का अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, बस आपको 2 शब्द नहीं समझाती हूँ कि मैं दिलो दिमाग से बीजेपी थी। मैं बचपन से बीजेपी थी। मैंने बचपन से ही अपने पिताजी को देखा, वो बीजेपी में थे। मेरी शादी हुई, जब मैं शादी करके आई तो मेरे ससुर जी भी बीजेपी में थे। तो मेरा परवरिश हुआ वो बीजेपी में ही हुआ, इसलिए मेरा शुरू से ही मेरा दिल और दिमाग बीजेपी का था। मैं सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं उनका जो लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास, उसी पथ पे मैं चलना चाहती हूँ। अपने क्षेत्र में अपने मिट्टी से जुड़कर काम करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं वापस उनके घर वापस लौट आऊँ। वैसे तो मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी की थी, लेकिन आज पूरी तरीके से प्रसन्नता हुई कि मैं वापस आई बीजेपी में लौट के। इसके लिए मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और अपने अध्यक्ष जी संजय जायसवाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं आता हूँ सर, एक मिनट पीछे से हट जाइए, मैं आ रहा हूँ सर। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर बुके देके हमारे तीनों विधायकों का अरे भाई फोटो बनने दीजिए। अरे कहाँ कर रहे हैं आप लोग? भारत माता की जय। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जो एनडीए का गठबंधन हुआ था वह 121 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 122 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी। इसका गठबंधन हुआ था। कुछ परिस्थितियां बनी, किन्हीं ने कहा कि उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है और वह हमसे आके मिलना चाहते हैं। राजद से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है और राजद ने उनके पीठ पर छुरा घोंपा है। वो आके खुद हम लोग क्या दरखास्त दिए कि हमें एनडीए में शामिल कर लिया जाए और एक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और जनता दल यूनाइटेड के साथ एक ये समझौता हुआ कि वीआईपी पार्टी को हम अपने 121 दिया और हम लोगों ने नहीं तोड़ा, एनडीए ने नहीं तोड़ा, खुद उन्होंने अपनी मसाल अपना ही जगाने लगे। तो ये हमारे सारे जो हमारे माननीय सदस्य हैं उन्होंने एनडीए का हमेशा सदस्य रहे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे, लेकिन उसमें जब हमारा गए वीआईपी में तो जब उन्होंने अपना तोड़ा है तो ये खुद अपने यहाँ हमारे यहाँ फिर पुराने घर अपनी वापसी हुई है और हम सभी लोग जो है सबका साथ सबका विकास माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और बिहार में जो काम चल रहा है, यहाँ जो हमारे नीतीश भाई यहाँ जो एनडीए में हम सभी लोग हैं, हम लोग बीजेपी में करके जो एनडीए सरकार में हैं, हम सभी मिलकर जो बिहार का विकास करेंगे और इस विकास के लिए हम सभी लोग कटिबद्ध हैं। इसलिए मैं अपने यहाँ के जो भाई हमारे अध्यक्ष हैं संजय जी को मैं बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने इनके नेतृत्व में आज हम सभी विधायक सभी मंत्री हैं
उप मुख्यमंत्री और सभी हमारी जो बहनें आई हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। निश्चित रूप से जो हमारा विषय है सबका साथ सबका विकास, हम लोग सबका साथ और सबका विकास लेंगे और इनको भी मैं विशेष बधाई देती हूँ तीनों माननीय सदस्यों को। उन्होंने कहा कि हम एनडीए छोड़ के नहीं जाएंगे, इसलिए उन्होंने एनडीए के साथ है, इसलिए पुनः उनको मैं बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अनुरोध करूंगा माननीय मिश्री यादव जी से कि वह, और आज जब उन्होंने अपने आखिरी कील ठोकी, वो खुद गए और अपना वीआईपी के प्रत्याशी का नामांकन जब उन्होंने करवाया, तब यह बात समाप्त हो गई। और जो इन्होंने कहा कि अब हमको क्या करना है, हम उनके लिए तो जीवन में न कभी थे न जाएंगे, और इसलिए तीनों हमारे दल में शामिल हुए। मैं तीनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मानवर संजय जायसवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के कुशल उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी, श्रीमती रेणु जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भूमि सुधार मंत्री जी और हमारे साथी मनवर विधायक राजू जी, सवर्णा सिंह जी और सभी विधायकगण, दरभंगा के लोकप्रिय विधायक संजय सरावगी जी, जीवेश जी, बिहार सरकार के मंत्री और सभी नितिन जी, सभी छायाकार और पत्रकार भाइयों, मैं मनवर प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के आदेश से ही 2015 में मैं अलीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में भी मुझे अलीनगर से चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया था। लगातार 5 वर्ष तक वहां मेहनत कर रहे थे और 20 में भी पार्टी ने मुझे आदेश दे दिया था जो आप जाइए और वहां से अपनी तैयारी करिए, नामांकन करिए। जब मैं प्रदेश कार्यालय के गेट पर पहुंचा था तो देश के नेतृत्व से, राज्य के नेतृत्व से टेलीफोन हुई जो आपको वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ना है। मैं उस समय 2015 में भी पार्टी का आदेश माना था और 2020 में भी पार्टी का आदेश मानकर ही वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। आज के तारीख में राज्य के हित में, राष्ट्र के हित में पार्टी का निर्देश हुआ जो आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2020 में भी आपको मैंने टिकट दिया था और 15 में भी दिया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की नींव देश और राष्ट्र में मजबूत करने के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। के सामने विकासशील इंसान पार्टी से विधायक बने और 3 माननीय विधायकों ने जो आपके समक्ष आज बैठे हुए हैं, उन्होंने एक साथ बिहार विधानसभा में जो विकासशील इंसान पार्टी का विधायक दल है, जिसकी नेता हमारी स्वर्णा सिंह जी थी, आज विधिवत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विलय किया और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्य के रूप में माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा ने घोषित भी किया। हम अपनी ओर से पूरे बिहार विधानमंडल विधायक दल की ओर से इन्हें बधाई देते हैं कि आने वाले दिनों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी एवं बिहार के हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बहन रेणु देवी जी और अपने तमाम जो दल के नेता हैं, हमारे माननीय मंत्री हैं, हम सब मिलकर इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और बेहतर ढंग से आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए, राज्य के लिए काम करे
और एनडीए हमारी पूरी तरह मजबूत रहे, इसकी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनुरोध करता हूँ, हमारी 121 सीटों के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी थी, केवल मीडिया में जाना बाकी था। आखिरी में एक जब प्रत्याशी की घोषणा होने वाली थी उस समय ये आए और उनसे भी हमारी बात हुई। ये तय हुआ कि हम 11 सीट में 8 सीट वही हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, और 3 सीट पर उम्मीदवार उनके पसंद से होंगे। यही समझौता हुआ था और उसके तहत हम लोगों ने मिश्र जी 2015 में, राजू जी 2015 में हमारे पार्टी से चुनाव लड़े हैं। 5 साल लगातार थे। पार्टी के इनके टिकट की घोषणा भी कर दी थी। हमने इन लोगों को फ़ोन भी कर दिया था, मिश्री जी को, स्वर्णा जी को, राजू जी को, कि आप चुनाव लड़िए। ये दोनों चुनाव लड़े प्रत्याशी थे। स्वर्णा जी के पिताजी भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद रहे हैं, स्वर्णा जी के ससुर जी भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद रहे हैं। दोनों निवर्तमान विधान पार्षद थे। एक दुखद परिस्थिति में कोरोना के कारण उनका स्वर्गवास हो गया था। और ये तीनों ही नहीं, 8 ऐसे उम्मीदवार थे जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ने जा रहे थे। ये एक समझौते के तहत हम लोगों ने दिया था। विगत 1 वर्षों से जो घटनाक्रम है आप सबके सामने है, उसमें इन लोगों ने निर्णय लिया कि भाई हम तो आपके शुरू से हिस्सा रहे हैं और ये अब एनडीए के अलग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इसलिए आपको हम लोगों को वापस कर अपने घर पे बुला लेना चाहिए। हम सबों ने यह निर्णय किया कि चूंकि शुरू से ही यह भाजपा के ही प्रत्याशी थे और एक नीति के तहत गए थे, और इसलिए यह सिंपल सा घर वापसी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर उनको किसी ने पीठ में छुरा नहीं घोंपा होता तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे ही चुनाव लड़ रहे थे, और यह हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ने पास कर दिया था। मैं खुद उसका सदस्य हूँ। तीनों का पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, ये खुद उस समय बहुत चक्का थे कि हमें आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, कि हमें वीआईपी के टिकट पर क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं। लेकिन परिस्थितियाँ थी और हम चूँकि ये तीनों पार्टी के कार्यकर्ता थे और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होता है उसका पूर्णतः पालन करता है, उसमें कोई विवाद नहीं है। हमारा चूँकि यह समझौता हो गया कि ये लोग लड़ेंगे तो इसलिए वो चले गए। और आज जब उन्होंने अपने आखिरी कील ठोकी, वो खुद गए और अपना वीआईपी के प्रत्याशी का नामांकन जब उन्होंने करवाया, तब यह